आई एम सॉरी आंटी, ये सब कुछ मुझे आपको बताना पड़ा है। ये बातें तो उसे आपको बतानी चाहिए थी। आप मेरा मिजाज जानती हैं, मैं इस तरह का बिल्कुल भी नहीं हूं। मैंने उसे हर तरह की आजादी दी हुई थी। आपने जो कुछ पूछना है ना, बेहतर होगा आप उससे पूछें। लेकिन फिदा बेटा, सनम तो आंटी, आप इसी बात से अंदाजा लगा लें कि वो अब तक आपसे झूठ बोलती आई है, आपको कुछ नहीं बताया। वो मुझे छोड़ के, ये घर छोड़ के वहां चली गई है और आपको बताया तक नहीं है। आप पेरेंट्स हैं उसके, बजाय इसके कि आप लोगों को असल हकीकत बताती, आप लोगों से झूठ बोलती रही है। वो मोहल्ले में किसी गैर औरत के घर जाके रह रही है। वो मुझे छोड़ दिया है उसने, तो क्या बताऊं मैं आपको। इसी आंटी, मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आपने जो कुछ पूछना है आप अपनी बेटी से पूछें। उसके पास आपको बताने के लिए बहुत कुछ होगा। एंड आई एम सॉरी अगर आंटी आपने आपसे कोई गलत बात मैंने कर दी हो। आप जाके सनम से पूछें। फिदा, मेरी बात तो सुनो। हेलो फिदा। चलो, हाँ, मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, ठीक है? ओके। ओह, तुम ऑफिस नहीं गई? नहीं, मेरी बहुत कैजुअल्स बाकी थी तो मैंने कहा थोड़ा रेस्ट करूं। हाँ, अच्छा किया। आओ चाय पिए। हाय, नींद पूरी हुई तुम्हारी? नहीं, हम्म। एक ही इंसान है जिसने ठेका लिया हुआ है मेरी हराम बंदी का। कोई बात हुई फिदा से? फजूल बातें कर रहा है, अजीब अजीब बातें कर रहा है, जैसे वो जाहिल मर्दों का बिहेवियर नहीं होता वैसी बातें कर रहा है। पता नहीं क्या हो गया उसको। चीनी कितनी लोगी? आधी चम्मच। तो बता दो ना उसे, ताकि शक तो खत्म हो तुम दोनों के बीच। मैं अपनी बात प्रूव करने के लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं देती। वो मेरा शौहर है, उसको तो बेहतर पता होना चाहिए यार। एक बेहतर सेंस ऑफ जजमेंट होनी चाहिए उसको खुद एनालिसिस करना चाहिए, ना कि दूसरों की बातों पर यकीन करे। ये तो ठीक कह रही हो तुम, लेकिन कभी ना कभी तो पता चलना है ना उसे, तब। अच्छा, तब देखना चाहूंगी उसकी शक्ल में, उसकी शक्ल पे वो शर्मिंदगी देखना चाहूंगी। अच्छा लगेगा मुझे। जब तक परेशान रहोगी तुम। परेशान नहीं हूं मैं, डिस्टर्ब हूं थोड़ी सी। अपना घर छोड़ के किसी और के घर में रह रही हूँ। अपना घर तो अपना घर होता है ना। सही हो जाएगा सब, इंशाल्लाह। नहीं भी होगा तो मैं ठीक कर लूंगी। That's the spirit. अच्छा, वैसे मैं अपने लिए अपार्टमेंट ढूंढ रही हूँ, तो मैं ज्यादा अरसे तंग नहीं करूंगी। सनम, हर वक्त सेम बातें करती हो यार। मेरी छोड़ो, जो तुम मुझे एडवाइस दे रही थी कि मैं फिदा को तैमूर के बारे में बता दूं,
क्या बता दूं फिदा को? कोई फैसला किया तुमने? इतनी जल्दी फैसला कौन करता है? सनम शाज़मीन यार, भाई देखो, मेरे दोस्त को ज्यादा इंतजार मत कराना, तुम समझ आई? दोस्त अब तुम्हारी मैं भी हूं ना, न्यूट्रल रहना पड़ेगा तुम्हें। न्यूट्रल हूँ, इसीलिए तो दोनों का सोच रही हूँ। तो कोई अच्छा सोचो उसके लिए यार। बाहर शादी खत्म हुई है, बिल्कुल गेट पे। तुमसे ज्यादा अच्छी लड़की उसको मिल ही नहीं सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता। थैंक यू, तुम भी बहुत अच्छी हो। अब जाओ बुटीक। बुटीक छोड़ दिए मैंने, नया बिजनेस शुरू किए। अब मैं रिश्ते कराती हूँ लोगों के। उनका करा दो। टाइम हो गया, जाओ। थैंक यू। You're welcome. खुदा हाफिज। Bye. ठीक है सर, मैं आपको शाम तक अपडेट करता हूँ। श्योर, थैंक यू। अम्मी मैं आ गया हूँ। आ गए बेटा? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आप कमरे में थी? हाँ, असर पड़ रही थी। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। चाय मैंने बना ली है। सुनो, तुम्हें किसने इजाजत दी है किचन में जाने की? आंटी वो मैं सुनो मिनाहिल, तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से रुकी हुई हो और अपनी मर्जी से वली ने तुमसे शादी की है। मैं तो शुरू से ही नहीं चाहती थी कि तुमसे शादी करें, मगर वली के आगे मजबूर हो गई। और जब से हकीकत सामने आई है मेरे, अगर मैं खामोश हूं और तुम्हें कुछ नहीं कह रही हूं तो इसे मेरा बड़ापन समझो। मैं तुम्हारे खानदान जैसी नहीं हूं, वरना तुम्हें बताती मैं कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हूं।